नाउ फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाइनीज इंसान से हिंदी में बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला इंसान चाइनीज है, उसे हिंदी आती नहीं है, उसे चाइनीज आती है, उसे कोई अलग लैंग्वेज आती है, उसे हिंदी नहीं आती है। आप चाइनीज इंसान से हिंदी में बात नहीं कर सकते, और आप उससे उसकी लैंग्वेज में बात करोगे तभी, या उससे बात करने का तरीका तभी निकालोगे जब आपको पता होगा कि सामने वाला इंसान चाइनीज है। हम अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई नहीं करते। हम कहीं पर भी चले जाते हैं कोई इवेंट के लिए, कहीं पे कुछ प्रेजेंट करने, अपना आइडिया प्रेजेंट करने, बट हम रिसर्च नहीं करते हैं कि सामने वाला इंसान जो बैठा है वो किस बैकग्राउंड से है, वो किस एज का है, वो किस तरीके की सोच रखता है, कैसा माइंडसेट है, क्या उसका पर्पस है वहां बैठने का, वो क्या जानना चाहता है, उसको लाइफ से क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसका गोल क्या है लाइफ में, उसका एस्पिरेशन क्या है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है ना, तो आप कभी भी उस सेशन को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, कभी भी आप उस में अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला इंसान है कहाँ से। तो आपको ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पेशली मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग की स्पीच देने, तो आपको वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स यूज़ करने हैं, जो लैंग्वेज यूज़ करनी है, जिस तरीके की कहानियाँ यूज़ करनी है, जो मेटाफर्स यूज़ करने हैं, वो वैसे यूज़ करना है जो मेडिकल स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएँ, जिससे वो रिजेंबल कर पाएँ। अगर रिलेटेबल चीज़ नहीं होगी, इमीडिएटली वो आपसे कट ऑफ हो जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है, क्योंकि अभी जैसे मान लो यंगस्टर्स हैं मेरे सामने, इस मास्टर क्लास को अटेंड करने वाले ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं, तो मुझे पता है कि मुझे इस मास्टर क्लास के अंदर जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो भी यंगस्टर्स से रिलेटेड ही देने हैं। यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ खुलकर, काफ़ी सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, क्योंकि आप वो चीज़ समझ पाओगे। बट यहीं पर अगर एज ग्रुप बैठा होता है 60 ईयर्स 70 ईयर्स, तो वहाँ पर उस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। यहीं पर अगर एज ग्रुप बैठा होता स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का, 12 साल से 15 साल के बच्चों का, तो उसमें अलग तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, अलग तरीके का मेरा कंटेंट पूरा का पूरा डिजाइन होता है। तो आपका कंटेंट, आपकी स्क्रिप्ट उसी अकॉर्डिंग डिजाइन होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कौन है। सेकेंड स्टेप इज क्लैरिटी इन योर माइंड। आपकी माइंड में जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी, गूगल मैप्स में अगर आप डेस्टिनेशन पे नहीं डालोगे कि आपको जाना कहाँ है, तब तक आपको वो डायरेक्शन शो नहीं करेगा और आप कहीं भी पहुंच जाओगे। अगर आप अपने लेटर में मेंशन नहीं करोगे कि ये लेटर कहाँ पहुंचना चाहिए, अगर आप वहाँ एड्रेस नहीं डालोगे, तो वो लेटर अपने एड्रेस पर नहीं पहुंच सकता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है, कि आपका इस सेशन को अटेंड करने का मोटिव क्या है, तो आप बह जाओगे किसी भी तरीके से। बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स होते हैं जो स्टेज पर चढ़ जाते हैं और कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं किसी भी तरीके से। उनकी ऑडियंस जिस तरीके से उन्हें गाइड करते रहती है, जिस तरीके से बातचीत करती है, इंटरेक्ट करते हुए, वो शुरू कहीं और से होते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। उनका पर्पस कुछ और होता है। अरे यार, मेरा पर्पस तो कुछ और था। मान लीजिए अभी ओमिक्रॉन जैसे फैल रहा है, हो सकता है आपका पर्पस है कि आप ओमिक्रॉन को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाओ कि मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी ज़्यादा जरूरी है, किस तरीके से सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। आपका ये गोल है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका ये गोल है, आप वहाँ जाओगे हेल्थ सेशन देने और आप विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन्स की बात कराओगे, बट मेन जो स्टेप्स हैं जो आप चाहते हो सामने वाले इंसान के दिमाग में आए, जो इंपैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, वो आप इंपैक्ट क्रिएट कर ही नहीं पाए, क्योंकि आपका गोल ही क्लियर नहीं है। आपको सिंगल एक गोल, सिंगल लाइन के अंदर वो गोल आपका मेंशन होना चाहिए कि एक सिंगल लाइन। जैसे मेरा सिंगल लाइन क्या है, पब्लिक स्पीकिंग। मैं सब कुछ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आपको इस मास्टर क्लास के अंदर एंड तक सिखाने वाला हूं। ये मेरा गोल है और मैं अचीव करके उठूंगा, दैट्स इट। तो गोल एक डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 P's इन पब्लिक स्पीकिंग। मुझे अभी भी याद है कि मेरा सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकिंग सेशन जो मेरा फर्स्ट हुआ था, सक्सेसफुल जो हुआ था, फेलियर बहुत सारे हुए थे उससे पहले, बहुत सारे फेलियर आप भी फेस करोगे डेफिनेटली, बट जब सक्सेसफुल हुआ था तो उससे ठीक पहले मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ था। वो क्या चीज़ें थी, मैंने इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया था, माइंड में इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया था खुद को, इतने अच्छे तरीके से कॉन्टेंट में घुस चुका था, स्क्रिप्ट में घुस चुका था, उस एक एक वर्ड के अंदर मैं इतने बुरे तरीके से घुस चुका था कि अगर कोई मुझसे नींद में भी पूछता ना, तो मैं तब भी वो अपनी पूरी स्क्रिप्ट सामने वाले इंसान के आगे रख सकता था। मैं तब भी वो एज इट इज उसी तरीके से सामने वाले इंसान के आगे वो चीज़ पेश कर सकता था। इसी वजह से वो सेशन मेरा अल्ट्रा सक्सेसफुल रहा था। चाहे नहाते टाइम, खाना खाते टाइम, कोई भी काम करते टाइम, आपके दिमाग में आपको प्रिपरेशन करते रहना कंटिन्यूसली। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, प्रेजेंट करो। जस्ट इमेजिन कि आपके सामने बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, आपके सामने 500,000 लोगों की ऑडियंस खड़ी है और आप स्टेज पर हो और आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप बोलना शुरू करो। ऐसे ही फर्क नहीं पड़ता है सामने शीशा ही, बट आपको प्रिटेंड तो करना है, आपको सोचना ही तो है, और बोलना शुरू करो। 1 बारी बोलोगे, 2 बारी बोलोगे, 3 बारी बोलोगे, 4 बारी बोलोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं बोला जाता ये चीज। जितना ज्यादा प्रिपेयर करोगे, जितना ज्यादा आप मंझोगे बाहर, रिंग के बाहर, द मोर यू स्वेट आउटसाइड द रिंग, द लेसर यू विल ब्लीड इनसाइड द रिंग। द मोर यू स्वेट ऑन प्रैक्टिस, द लेसर यू विल ब्लीड इन बैटल। प्रैक्टिस करना शुरू करो और
जितना ज़्यादा हो सके आपको पूरे तरीके से अच्छे से निचोड़ निकाल लेना। लिख लो, नोट्स बना लो, बुलेट पॉइंट्स में लिख लो, एक एक चीज़ को विजुअलाइज कर लो, समझ लो अच्छे से, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आपने खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर दिया। अगर आप बिना प्रिपरेशन के ऐसे ही उठ के चले गए कि चलो देखते हैं क्या होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। शुरुआत में प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी, हाँ हो सकता है एक बार अगर आपकी उस टॉपिक पे कमांड आ गई फिर आप जैसे भी बोल सकते हो, बट शुरुआत में जैसे अभी पब्लिक स्पीकिंग सेशन जो है, मैं इससे पहले काफ़ी सारे ऐसे सेशंस फिजिकली दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर मुझे ज़रा भी फियर नहीं है। बट जब पहली बारी फर्स्ट टाइम मुझे प्रेजेंट करना था वहाँ पर डर था, तो प्रिपेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है।